हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो यूरिनरी सिस्टम की ये हमारी 8th क्लास है। इससे पहले हमने 7 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं। अगर किसी बच्चे ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 7। ठीक है, तो जाके यूरिनरी सिस्टम को देखो। तो हम इस पर डील कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम, जिसकी 8th क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसके अंदर यूरेटर्स को, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, यूरेटर्स। ठीक है, अगर यूरेटर्स के मैं बात करूं, यूरेटर्स है क्या, तो ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। क्या है? दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और क्या करते हैं? दे कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। तो हमारे यूरिटर्स क्या करते हैं, जो किडनी में यूरिन प्रोड्यूस होता है उसको वहां से उठाकर कहाँ लेके चले जाते हैं, आपके ब्लैडर के पास लेके चले जाते हैं। तो मैं से हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी हुई किडनी, ये यूरेटर, एक इधर ही बना लेते हैं। नीचे की तरफ आएगा, और नीचे आपका आ जाएगा ब्लैडर। अब इसको खाली कर दो, ये ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है। तो ये हमारी हुई किडनी, ये हुए यूरेटर्स, ये हुआ ब्लैडर, और ये हुआ यूरेथ्रा। तो इसने क्या कहा है, जो यूरेटर्स हैं वो क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कहां से एक्सटेंड हो रहे हैं, किडनी से एक्सटेंड हो रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, ब्लैडर तक जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, यहाँ से जो यहाँ पे यूरिन फॉर्म हो चुका है उसको उठाएंगे और कहां पे छोड़ देंगे, आपके ब्लैडर के अंदर छोड़ देंगे। हाँ, तो मैं अगर मैं बोलूं कि इट कहां से एक्सटेंड होता है, तो हम लिख सकते हैं इट एक्सटेंड फ्रॉम funnel shaped रीनल पेल्विस टू, कहां तक जाता है, टू यूरिनरी, नहीं, एक मिनट, टू पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर की पोस्टीरियर वॉल तक पहुंचता है, एंड एम्प्टी इनटू ब्लैडर। क्या कहा उसने कि जो ये हमारा यूरेटर है वो कहाँ स्टार्ट होता है, ये फनल शेप, जो ये एक तरफ का ऐसे फनल शेप बना हुआ है किडनी का पार्ट, यहाँ से यूरेटर स्टार्ट होता है इस वाले पॉइंट से, और कहाँ तक जाता है, ये जाता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर। इस ब्लैडर के पीछे से जा रहा है ना। तो अगर मैं बात जैसे मान चलो ये ब्लैडर है मेरा, है ना। अब ब्लैडर में ये कभी भी ऊपर से नहीं आएगा, ये क्या होगा, ऐसे घूमता हुआ आएगा और पीछे से एंटर होगा। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर वॉल से आके इसमें खाली होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके लेंथ की, व्हाट इज द लेंथ ऑफ यूरेटर, तो लेंथ होती है करीबन 25 से 30 सेंटीमीटर। अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूं तो होता है 3 mm का, यानी कि एक यूरेटर की लेंथ कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर कितना होता है, 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये था मेरा यूरेटर के बारे में। हमने क्या देखा, यूरेटर कहां से एक्सटेंड हो रहा है, फनल से रीनल पेल्विस से कहां पे जा रहा है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर तक जा रहा है। अब जो जैसे ये नीचे की तरफ आता है ना, तो जैसे ही ये नीचे की तरफ आता है तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे कहां से होते हुए आएगा ये। when it come downwards when it come
डाउनवर्ड, यानी कि जब ये किडनी से नीचे की तरफ आएगा तो इट लाई posterior to bladder walls and anterior to psoas muscle in pelvic cavity। ठीक है, उसने क्या कहा है कि जैसे ये यूरेटर उपकिडनी से नीचे की तरफ आता है तो पेल्विक कैविटी के अंदर पहुंचकर ये क्या हो जाता है, जो मान चलो ब्लैडर है उसके पोस्टीरियर यानी कि उससे पीछे रहेगा, और एक श्वास मसल होती है उसके आगे रहेगा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, सपोज को जैसे ब्लैडर है, इस ब्लैडर के पीछे हो गया और ये श्वास मसल और इसके आगे हो गया, तो ये ऐसे रहेगा, ऐसे पेल्विक कैविटी में जाके इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा कि दो लेयर्स के बीच में आ जाएगा ये। इसके आगे क्या है, हमारा पोस्टीरियर वॉल है किसकी, ब्लैडर की, और इसके पीछे क्या है, यूरेटर के पीछे श्वास मसल है। श्वास मसल क्या होती है, श्वास मसल एक ऐसी मसल है जो हमारी लोअर बैक से एक्सटेंड होती है और ये हेल्प करती है हमारे हिप, अपर लेग एंड लोअर लेग की मूवमेंट में। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, क्यों ऐसा है कि जो हमारा यूरेटर है वो उसके आगे तो हमारा ब्लैडर की वॉल है और उसके पीछे श्वास मसल, ये स्ट्रक्चर क्यों आया है, ये स्ट्रक्चर इसलिए आया है कि जब आगे जब यूरिन ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होगा, व्हेन यूरिन accumulate into the bladder। ब्लैडर हम आगे बढ़ेंगे कि ब्लैडर कैसा है कैसा नहीं है, फिलहाल यहाँ पे देखो ये पोस्टीरियर से आ रहा है और ये ब्लैडर, अब यहाँ पे क्या होगा, यूरिन इकट्ठा होगा, जैसे जैसे यहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता चला जाएगा ये जो ब्लैडर ये डिस्टेंस फूलता चला जाएगा, और जैसे ये फूलेगा तो क्या होगा कि जो इस सॉरी जो जैसे माने चलो ये ब्लैडर है ना, इस ब्लैडर के पीछे यहाँ पे एक ये आपकी क्या है, यूरेटर है, तो जैसे इस ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा होता चलेगा तो ये क्या होगा, फैलता हुआ चलेगा, फूलता हो जाएगा, तो जैसे ये फूलेगा तो क्या होगा, ये इस यूरेटर को कंप्रेस करता चलेगा, है ना, क्या करेगा, इसको कंप्रेस कर देगा, ऑक्लूड कर देगा, तो यहाँ पे होगा जैसे ही हमारे ब्लैडर के अंदर यूरिन एक्यूमुलेट होगा तो यूरिन प्रेशर इनसाइड द ब्लैडर राइज अप होगा, और क्या होगा भाई, ब्लैडर वॉल डिस्टेंडेड एंड कंप्रेस द यूरेटर, जिसकी वजह से क्या होगा, इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ यूरिन, कहां से, फ्रॉम ब्लैडर टू यूरेटर। तो जो ये स्ट्रक्चर बना था हमने देखा था कि जो हमारा यूरेटर है पोस्टीरियर वॉल है किसके पीछे है, ब्लैडर के पोस्टीरियर वॉल के पीछे है और सोरायस मसल के आगे है, तो इन दोनों के बीच में होने का इसका यही कारण था कि जैसे जैसे यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता चला जाएगा जो ब्लैडर है वो फैलता चला जाएगा, और ये फैलेगा तो क्या होगा, एक स्टेज में जाके इस यूरेटर को बंद कर देगा, ऑक्लूड कर देगा, जिससे यहाँ पे हुआ इकट्ठा हुआ यूरिन वापस से ऊपर यूरेटर में ना जा सके। तो इस स्ट्रक्चर का बेसिकली ये मीनिंग था। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे की तरफ और जो ये वाली प्रोसेस है ना, जो जैसे ये ब्लैडर का, इसने क्या हुआ, ब्लैडर के अंदर प्रेशर बढ़ा, उसने वो फूला और उसने क्या कर दिया, इसको ऑक्लूड कर दिया, कंप्रेस कर दिया। सेम प्रोसेस एक बार और देखी जाती है मैच्योरेशन में। अब मैच्योरेशन में क्या है कि यही ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये जो यूरेटर्स की मसल्स है जो इसके अंदर ओपनिंग हो रही है वो क्लोज हो जाएंगी, और जो हमारा जो प्रेस यहाँ पे यूरिन था उस पर प्रेशर पड़ेगा, वो यूरेथ्रा की बॉडी से बाहर निकल जाएगा।
तो मिक्सचरेशन को आगे डील करेंगे। बस ध्यान रखना कि जो यूरेटर्स का ऑक्यूलेशन है, यूरेटर्स का कंप्रेशन है, वो एक तो इसमें देखने को मिलता है जब हमारा जो ब्लैडर है वो फुल होने लगता है तब देखने को मिलता है, और दूसरा देखने को मिलता है मिक्सचरेशन पर। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा यूरेटर की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेता हूं। स्ट्रक्चर्स, तो यूरेटर का स्ट्रक्चर 3 लेयर से बनता है, कंसिस्ट 3 लेयर्स, कंसिस्ट 3 लेयर्स, पहली, दूसरी और थर्ड। पहली है आउटर लेयर जो बनती है आपकी किससे, फाइब्रस टिश्यू से। दूसरी है मिडल जो बनती है आपकी मस्कुलर लेयर से। और थर्ड वन है इनर लेयर जो बनती है आपकी म्यूकोजल लेयर। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स हैं जो क्या करती हैं, जो किसको बनाती हैं, यूरेटर्स को बनाती हैं। अब इसमें जो मस्कुलर लेयर है इसके पास क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस की कैपेसिटी होती है, पेरिस्टाल्सिस एबिलिटी, जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या है कि ये एक वेव जनरेट होगी इस कॉन्ट्रैक्शन की और पूरी यूरेटर में फैल चलेगी, फिर दूसरी वेव आएगी, फिर तीसरी वेव आएगी। तो जो पेरिस्टाल्सिस ये किस में हेल्प करेगा, यहां से जितना भी यूरिन प्रोड्यूस हुआ है उसको यूरेटर तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। तो ये था पूरा यूरेटर के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा कि यूरेटर का कैसा है, ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी लेंथ कितनी होती है, 25 टू 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है, डायमीटर उसका 3 मीटर होता है, वो एक्सटेंड होता है फनल शेप रीनल पेल्विस से लेके पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर तक, और वहां पे वो खाली हो जाता है ब्लैडर के अंदर। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कि यूरेटर्स जब नीचे की तरफ आते हैं तो पेल्विक कैविटी में पहुंचकर वो उसे 2 लेयर्स क्या करती हैं, सराउंड करती हैं। आगे की तरफ से वो कवर कर दिया जाता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर, और पीछे की तरफ से वो कवर कर दिया जाता है सोआस मसल से। जो आगे जाके जब आपकी ब्लैडर फुल होने लगेगा तो ये ब्लैडर जब फूलेगा तो क्या होगा, उस यूरेटर को प्रेशर डाल के ऑक्यूलेट कर देगा, कंप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से ब्लैडर में से यूरिन वापस यूरेटर के अंदर ना जा सके। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा इसका स्ट्रक्चर, जिसके अंदर 3 लेयर से बना होता है। आउटर लेयर बनी है फाइब्रस टिश्यू की, मिडल लेयर बनी है मस्कुलर लेयर की, इनर लेयर बनी है म्यूकोजल लेयर की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द यूरेटर्स। अगर आप कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल MB नर्सिंग डेस्क पर हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।